अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़िकार और मैं हूं साजिद हसन। उम्मीद है अब अपोजिशन की लुड्डियां खत्म हो जाएंगी। इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर ख़ानदान में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं। अली ज़फ़र की रिपोर्ट पर उन्हें और हमें एतमाद है। चाहते हैं अली ज़फ़र की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इख्तलाफात से मुतालिक मामलात ख़त्म हो गए हैं। हम सारे एक ख़ानदान हैं और ख़ानदान के अंदर हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो। कभी किसी मसले के ऊपर छोटे मोटे मसाइल के ऊपर बातचीत जो है वो हो भी जाती है, उसमें रखना भी आ जाता है, उसमें तकल्लुफ़ भी हो जाता है। लेकिन बड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर ये तमाम लोग बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ हमारी जमात है। मेरिट के ऊपर अली ज़फ़र साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतज़ार हमें भी है। हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है। ये जो मामलात हैं वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और उसके मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में फैसल वावदा की बयानबाजी और तल्ख जुमलों के इस्तेमाल से इज्तिनाब के मशवरे सामने आए। फवाद चौधरी ने तमाम मामलात खुश असलूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी। जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल नौमान लंगड़ियाल की जानिब से वफाकी वजीर फवाद चौधरी और आमिर कियानी के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें बाहमी इख्तलाफात के हवाले से मामलात पर तफसील से बात हुई। फवाद चौधरी और आमिर कियानी की तरीन ग्रुप से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। तरीन ग्रुप ने फवाद चौधरी और आमिर कियानी को वजीर आला की जानिब से किए गए वादों से आगाह किया और साथ साथ बेइतमादी का इजहार करते हुए मुतालबात की मंजूरी की गारंटी भी मांग ली। जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन ने फवाद चौधरी से कहा कि वजीर आजम को बताएं कि हमारे हलकों के मसाइल हैं, अवाम हमसे तवक्कुआत रखते हैं। जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने फवाद चौधरी से ये भी कहा कि हम वजीर आजम के साथ खड़े हैं, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ रिपोर्ट आई तो हम रास्ते जुदा कर लेंगे। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि आपके मसाइल से वजीर आजम इमरान खान को आगाह करूंगा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वफाकी वुज़रा की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ तनकीदी बयानात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि फैसल वाडा जैसे लोगों को बयान बाजी से रोकें, वरना कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि तल्ख जुमलों से सबको इज्तिनाब बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाजी पंजाब के मामलात पर नजर रखेंगे। खबर आपको दे, रावलपिंडी रिंग रोड की आड़ में 131 अरब रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नई अलॉटमेंट से 50 से जायद ताकतवर लोगों और रियल एस्टेट डीलर्स ने मुमकिन फायदा उठाया। कई कारोबारी अफराद ने 64,000 केनाल से जायद जमीन हासिल की। जराये के मुताबिक 1.5 दर्जन के करीब वुज़रा और अरकान असेंबली ने भी बिला वास्ता मुमकिन फायदा उठाया। और अपडेट यह है कि शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने और फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्तें वापस लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। जस्टिस अली बाखर नशफी 24 मई को शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट ने दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में वफाकी हुकूमत ने शामिल किया है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने 26 मई के लिए अमल दरामद केस में नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने इस्तदा की कि जाति के अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं चाहते, अदालत दरख्वास्त वापस करे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PDM के आइंदा होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी के हवाले से फैसला होगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इसी हवाले से नुमाइंदा GTV न्यूज़ इस्लामाबाद वकार अली से, जो कि इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के हमरा। जी वकार, क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब? बहुत शुक्रिया आपने GTV को टाइम दिए। सबसे पहले तो ये कि PDM का इजलास होने जा रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी की वापसी का तय किया जाएगा कि उनको किस तरह बुलाया जाएगा। देखें, जो PDM की सरबराही मीटिंग हो रही है उसी में इसी बात का फैसला होना है कि पीपल्स पार्टी को और ANP को वापस जो है वो PDM में शामिल किया जाए
या ना किया जाए, और अगर किया जाए तो किस शर्त के ऊपर किया जाए। और जो अमूमी सूरत हाल है उसमें लगता यही है कि बाकी चीज़ें सारे तो डिबेटेबल है ना। अगर मिसाल के तौर पे पार्टीज़ के दरमियान ये डिस्कशन होती है कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि जी लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे भी होने चाहिए। कोई दूसरा कह सकता है कि नहीं होने चाहिए, कोई तीसरा कह सकता है कि नहीं जलसा होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं है कि आप बैठे अपोजिशन हाथ में और आप वोट जो है वो गवर्नमेंट से लेके तो अपोजिशन लीडर की जो है वो सीट हासिल कर रहे हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल बड़ी ही नामुनासिब बात है। तो एक जानिब राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की। सवाल ये है कि क्या पीडीएम दोबारा बहाल होने जा रही है, क्योंकि सियासी हलकों में एक बहस से छिड़ चुकी है। 24 मई को दारुल हुकूमत में होने वाले इशाइये को सियासी हलकों ने पीडीएम के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीडीएम दोबारा फाल होने को तैयार, सियासी पंडितों ने सर जोड़ लिए। जराये का कहना है कि 24 मई को दारुल हुकूमत में साबिक वजीर आला पंजाब की जानिब से दिए जाने वाले अशाइये में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी समेत अवामी नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं को मदऊ किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पीडीएम में शमूलियत के हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी अपने मौकिफ में लचक का इजहार करते हुए अशाइये में शिरकत को मरकजी क़यादत और अवामी नेशनल पार्टी के मशवरे से शिरकत का दिया है। हमने मिलकर बहुत अचीवमेंट्स की हैं, मिलकर हमने तमाम जिमनी इलेक्शन भी जीते हैं, सेनेट भी जीती है और चेयरमैन सेनेट भी जीती है, और कुछ जो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाल्लाह ये पॉलिटिक्स हतमी नहीं होती, बात चल रही है। सियासी हलके 24 मई को इस्लामाबाद में होने वाले अशाइये को पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार दे रहे हैं। अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की नीलाम होने वाली अराजी शेखुपुरा के चौधरी मोहम्मद बूटा ने खरीद ली। खरीदार मोहम्मद बूटा जमीन की लेन देन का कारोबार तो करते हैं, क्या वो इतनी बड़ी अराजी की कीमत बआसानी अदा कर सकेंगे? तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के इलाके फिरोजो वटुआ में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 88 कनाल अराजी नीलाम कर दी गई। 1 करोड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से जमीन की नीलामी हुई। नीलामी के अमल में 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक भक्की के रिहायशी चौधरी मोहम्मद बोटा ने नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगाकर नवाज शरीफ की जमीन अपने नाम कर ली। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद बोटा का कहना था कि नीलामी का अमल शफाफ हुआ, जमीन किसी फ्रॉडिये से नहीं हुकूमत से ली है। नीलामी का अमल तो बहुत शफाफ है, तमाम बोली दिंदा ने हिस्सा लिया। 1 करोड़ 1 लाख रुपये फी एकड़ खरीदी, 88 कनाल 4.5 मरले रखवा है फिरोज वटुआ दे विच, जिहड़ा उन्हां दा मुश्तरका उहदे चों मैं शेयर खरीदा। मुकामी लोगों का कहना है कि जो जमीन फरोख्त की गई इसकी इतनी खास अहमियत भी नहीं है, कोई सनतकार ही वहाँ सनत लगा सकता है। दूसरी जानिब मुकामी लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा माली हैसियत चौधरी बोटा की नहीं लगती, मालूम नहीं वो इतनी बड़ी रकम कैसे अदा करेगा। उधर जमीन के कागजात की जांच पड़ताल में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद कीमत की अदायगी होगी। देखना होगा चौधरी बोटा नवाज शरीफ की अराजी खरीदने में कामयाब होता है या नहीं। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि हुकूमत ने मुल्क भर में सियाहत के शोबे को 24 मई से SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया है। NCOC की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि होटल्स और गेस्ट हाउसेस सियाहों से शनाख्ती का तलब करने के पाबंद हैं। जो अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएंगे। NCOC ने मुल्क भर में 24 मई से सयाहती मुकामात खोलने का फैसला कर लिया। एलामिया में कहा गया कि होटल और गेस्ट हाउस सयाहों से कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करने के पाबंद होंगे।
NCOC के मुताबिक एक कमरा एक ही बंदे के लिए या 2 बड़े अफराद और बच्चों के लिए बुक किया जा सकता है। टूर ऑपरेटर्स और होटल इंतजामिया तमाम मुसाफिरों का डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। गैर मुल्की सयाहों के लिए टेस्ट, करंतना और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर अमल दरामद लाजमी होगा। NCOC के मुताबिक सयाहती मुकामात के दाखिली रास्तों पर सयाहों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर कराए जाएंगे। सयाहती मुकामात पर जाने से पहले मुसाफिर मास्क और सैनिटाइजर की मुनासिब तादाद यकीनी बनाएंगे। NCOC ने मुताल्लिका इदारों को SOPs पर अमल दरामद के लिए जुर्माने और दीगर सजाएं यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। सिंध में आलमी वबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को फिर मुश्किल फैसला करना पड़ गया। पाबंदियां अगले 2 हफ्तों तक बरकरार रहेंगी। स्कूल खुलने का फैसला कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। सूबे भर में सियाहती मकामात और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। सिंध में जानलेवा वायरस एक बार फिर बेकाबू हुआ तो सूबाई हुकूमत हरकत में आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी ही सदारत में कोरोना वायरस सूबाई टास्क फोर्स का इजलास कर डाला। स्कूल खुलने का फैसला कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। वजीर तालीम को तालीमी इदारों में असातिज़ा की वैक्सीनेशन की हिदायत भी कर दी गई। इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक तमाम सयाहती मराकज, साहिली मकामात, तफरीही पार्क्स मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। सूबे भर में वॉकिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि दुकानें पीर से शाम 6 बजे तक SOPs के तहत खुली रहेंगी। करियाना की दुकानें भी शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सूबे भर में शादी हॉल भी बंद रहेंगे। अब इसमें भी हमारा फायदा ये है, जैसे शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने जो ऑर्डर दिए तो इसमें बेहतरी है हमारे लिए ना, कोई मजायका नहीं है। जितनी हमारी सेफ्टी हो जाए अच्छा है। कारोबार वैसे ही नहीं है और ये लोग वैसे ही 6 बजे बंद करवा देते। ईद के रमज़ान के पूरे आखिरी के दिन हम लोग घरों पे बैठे रहे। हम लोगों को घर में कौन आया राशन देने या कोई देने, कुछ भी नहीं आया। सिंध हुकूमत के फैसले के मुताबिक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे कराची में ब्रेकडाउन के हवाले से। कराची में एक ही हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। जामशोरो बल्दिया सर्किट डाउन होने की वजह से शहर का 70% से ज्यादा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। तो बिजली का तातुल मामूल की बात है, लेकिन एक साथ बड़े हिस्से में दोपहर 2:30 बजे अचानक बिजली के फराहमी बंद होने से सार्फिन परेशान हो गए। हमारे घर में सुबह से अभी तक नहीं है बिजली, बड़ा ब्रेकडाउन है। बिल तो भारी लेते हैं पर बिजली तो हमको देते नहीं। पानी वगैरह भी नहीं था और बिजली भी नहीं थी। बड़ी गर्मी महसूस हुई है, सारा दिन तंग हुए बड़े। बिजली नहीं थी तो गर्मी से मर गए भाई। कारोबार का न मशीन चली न कुछ चीज। बिजली की फराहमी जामशोरो बल्दिया सर्किट की 220 kV NKI 1 और 2 ट्रिप होने से मुतासिर हुई। NST लाइनें ट्रिप होने से के इलेक्ट्रिक को NTDC से 900 मेगावाट बिजली की फराहमी बंद हुई, जिससे फौरी तौर पर 21 और 45 ग्रिड स्टेशन और बिन कासिम पावर प्लांट भी ट्रिप कर गया और शहर का 70 से 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक तकरीबन 2.25 घंटे बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसमिशन लाइन बहाल करके 500 मेगावाट की फराहमी बहाल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिन कासिम पावर प्लांट से धुआं निकलने की भी इत्तलात मौसूल हुई। NTDC से बिजली बहाल होने के बाद मुतासरा ग्रिड स्टेशन भी बहाल होने शुरू हो गए और पावर डिवीजन के साथ के इलेक्ट्रिक ने भी फॉल्ट की तहकीकात शुरू कर दी। और अब जिक्र होगा फ़लस्तीन का। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक के बाज़मीर लोग फ़लस्तीन से हिमायत कर रहे हैं। दीगर इस्लामी ममालिक समेत पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई। कोई ऐसा मार्च हो कि जो पूरी दुनिया में महसूस किया जाए, जिससे पूरी दुनिया को ये मैसेज मिले कि उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर बेदार है, जाग रही है। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला किसी 11 दिन की जंग का मसला नहीं है। यकीनन उसमें इसराइल ने दरिंदगी की है, यकीनन उसमें बच्चों को शहीद किया है, लेकिन जब तक इसराइल का नापाक वजूद मौजूद है, जब तक बैतुल मक़दस पे उसका कब्ज़ा है,
जब तक वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर रहा है, ये जिद्दोजहद जारी है और इस पर तमाम बाज़मीर इंसानों को दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसराइल परस्ती में फेसबुक ने तासुब की इंतहा कर दी। अवाम ने सोशल मीडिया साइट का बॉयकॉट कर दिया। गूगल प्ले स्टोर पर फेसबुक की रेटिंग 4 से कम होकर 2.6 रह गई है। इसराइल की बेजा हिमायत फेसबुक को महंगी पड़ गई। दुनिया के बाज़मीर इंसानों ने वेबसाइट की रेटिंग कम कर दी। गूगल प्ले स्टोर पर फेसबुक की रेटिंग 4 से गिरकर 2.6 हो गई। फेसबुक ने इसराइल परस्ती में सारी हदें पार की। फलस्तीनियों पर मजालिम की पोस्टों को डिलीट किया। सार्फिन ने भी तरकी बातरकी जवाब दिया। फेसबुक के बाइकआउट करने वाले सार्फिन में इजाफा हुआ। सेहूनी नवाज सोशल मीडिया साइट ने अमरीकी खातून रुकने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। अमरीका में यहूदियों की सबसे बड़ी तंजीम आईपैक का इल्हान उमर के खिलाफ झूठ पर मबनी इश्तिहार लगा दिया गया। इल्हान उमर के स्टाफ के मुताबिक इश्तिहार से खातून रुकने कांग्रेस की जिंदगी को खतरा है। सार्फिन ने फेसबुक की मुतासिबाना पॉलिसी पर एहतजाज का सिलसिला तेज कर दिया है। दीगर सार्फिन से फेसबुक की रेटिंग में कमी के लिए ऐप को 1 स्टार देने की अपील की जा रही है। कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरने के हादसे को 1 साल बीत गया। जाया हादसे में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों के ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। अहवाल बता रहे हैं वजीहुद्दीन। गुज़िश्ता बरस 22 मई को लाहौर से कराची की PIA की बदकिस्मत परवाज नंबर 8303 लैंडिंग से चंद लम्हे कबल हादसे का शिकार हुई थी। हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। जाए हादसे के करीब एक पार्क में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों के इसाले सवाब के लिए इनके प्यारों ने कुरान ख़वानी और दुआए तकरीब का एहतमाम किया। तैयारे हादसे के मुतासरीन कहते हैं इंश्योरेंस की रकम हमारा हक है जिसकी फौरी अदायगी की जाए। कई घरों में फाके की नौबत आ गई है। मेरे फादर ट्रेवल कर रहे थे PIA के इस प्लेन से और आज हम यहाँ पर उनकी याद को दोबारा से याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कि इस पूरे साल में हमारे दिल से महव नहीं हुई। सिविल एविएशन, ADC सब कुछ सामने है, लेकिन अब तक 1 साल हो गया वो रिपोर्ट ही नहीं आके दे रही है। सो हमारी ये ख्वाहिश है कि 2 साल से पहले आ जाए। दुआया तकरीब में लवाहिकीन समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और जाँ बहक मुसाफिरों की याद में शमें भी रोशन की। लवाहिकीन की जानिब से वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी से जल्द शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। PIA तैयारे हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया। लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ वजीहुद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। लाहौर में कुदरत मेहरबान, गर्द गुबार के साथ हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन साथ ही ये रहमत जहमत में तब्दील हो गई। मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा लाहौर रिजवाना शेख। रिजवाना बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कुदरत एक मरतबा फिर से मेहरबान हो गई है और गर्मी का जोर टूट गया है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूँ तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। जो कि अभी जो है लाहौर में गर्द गुबार के साथ तेज़ हवाएं चलने लगी और शहरियों ने सुकून का सांस लिया है। चूँकि सारा दिन सूरज ने भी खूब आंखें दिखाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शहरी दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन इसी के साथ साथ जो है शाम से ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी और लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी जो है वो सुहाना हो गया है। लेकिन जो ये रहमत बनकर आई हवाएं, लेकिन इसी के साथ साथ जो है बिजली के फीडर जो हैं वो ट्रिप करके और कुछ इलाकों में जो है शादरा, शादमान, गुलबर्ग, समनाबाद, इकबाल टाउन में जो है कुछ इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और शहरियों का जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ताहम लाहौरियों के लिए खुशखबरी भी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जिस वजह से लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और शहरियों को सुख का सांस भी नसीब होगा। जी। सरगोदा में तेज आंधी और तूफान ने घर का आंगन उजाड़ डाला। मकान की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। अलमनाक वाक़या भागतवाला के नवाही कस्बे में वाक़े में पेश आया, जहां पर तेज आंधी और तूफान से कच्चे मकान की दीवार गिरने से बारिश से खेलते हुए 12 साल खुरम और 14 साल कदीर मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए। मासूम बच्चों की मौत पर इलाके में शोक की फजा छा गई।
अच्छी खबर यह है कि आलमी हॉल ऑफ फेम रेसलर कर्ट एंगल ने दौरा पाकिस्तान की हामी भर ली। कर्ट एंगल पाकिस्तान में होने वाली REW चैंपियनशिप के मुकाबलों में शिरकत करेंगे। वीडियो पैगाम में रेसलर ने कराची में होने वाले मुकाबलों में शिरकत का ऐलान भी किया। Hey, this is your Olympic hero Kurt Angle, and I would love to come to Pakistan to wrestle for the REW World Championship match and make the Kovu Brandon and X-Mac tap out and win the REW World Championship. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।